हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 12:17:25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया। कोई ट्राइंगल है, उसकी जो साइड्स है ना वो आपको रेशियो में दे रखी है और उस ट्राइंगल का पेरीमीटर भी दे रखा है, तो उसका एरिया निकालना है। आप एरिया तभी निकाल पाएंगे जब हमें साइड्स की लेंथ जो है ना प्रॉपर पता होगी। यहाँ लेंथ पता नहीं है, लेकिन उनके बीच का जो रेशियो है ना वो हमको पता है। तो लेंथ पता करने के लिए इस रेशियो को इनको हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे कि जो साइड्स है ना वो 12x, 17x एंड 25x है। मान लीजिए यही ट्राइंगल है और ये इसकी जो साइड है इसे मैं 12x मान लूँगा, ये 17x हो जाएगी और ये 25x हो जाएगी। तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा जब भी क्वेश्चन आपका रेशियो में आएगा ना तो उन्हें x लगाकर आप लेट कर लेंगे। तो लेट द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल बी 12x। अब ये सेंटीमीटर में है तो आप यहाँ सेंटीमीटर भी लगा सकते हैं। 17x सेंटीमीटर एंड 25x सेंटीमीटर। अब तीनों साइड्स मैंने लेट कर ली हैं और इन तीनों का जो सम है जिसे हम पेरीमीटर बोलते हैं वो हमें दे रखा है। अब क्योंकि पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल हमें गिवन है 540। अब पेरीमीटर इनका सम होता है तो इक्वेशन बन जाएगी, इनके सम को हम यहाँ लेफ्ट साइड में ले लेंगे, 12x प्लस 17x प्लस 25x इज इक्वल टू 540। इधर इधर जब सम करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 54x और यहाँ पर 540। यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी 540। x के पास जो ये मल्टीप्लाई में 54 है ये यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा और x की वैल्यू आ गई है 10। अब x की वैल्यू 10 आ गई है, यहाँ पे इनके साथ सबके साथ 10 से मल्टीप्लाई कर करके इनकी एक्चुअल लेंथ पता चल जाएगी। तो देयरफॉर साइड्स हो जाएंगी 12x है पहली वाली, तो यानी 12 मल्टीप्लाई 10 120 सेंटीमीटर। दूसरी वाली 17x है यानी 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर। 25x थर्ड साइड है तो 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। बस अब साइड्स पता चल गई, इन्हें ABC मान के हीरोस फॉर्मूला लगा के आपका आंसर आ जाएगा। अब इन्हें मैं ABC मान लेता हूँ, तो यहाँ पर यहीं पे लिख लेता हूँ मैं। इसे A ले लिया मैंने, इसे मैंने B ले लिया, इसे मैंने C ले लिया। अब निकालते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोस फॉर्मूला होता है अंडर रूट S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ पे S जो होता है ये होता है सेमी पेरीमीटर यानी पेरीमीटर का हाफ। तो S की वैल्यू निकाल लेते हैं। S यहाँ पर हो जाएगा पेरीमीटर का हाफ, क्योंकि पेरीमीटर आपको डायरेक्ट ही दे रखा है बुक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो आपको ABC/2 करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट P/2 लिख दे, क्योंकि पेरीमीटर आपको डायरेक्ट 540 दे रखा है। इसका हाफ करके यहाँ से S निकल जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी 270। उस वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर। अब तो S की जगह मुझे लेना है 270, यहाँ ब्रैकेट में S माइनस A यानी 270 में से फर्स्ट साइड माइनस करनी है जो कि है 120। यहाँ S माइनस B यानी 270 में से माइनस करना है 170। S माइनस C 270 में से माइनस करना है 250। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आएंगी 270 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ ब्रैकेट के अंदर इसका जब इनका सब्ट्रैक्शन किया तो ये 150 आ गया, यहाँ किया तो ये 100 आ गया, यहाँ पे किया तो ये 20 आ गया। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैं इनके प्राइम फैक्टर्स करूँगा। अब प्राइम फैक्टर इस सवाल में आप ध्यान रखना,
कि यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसमें 1 2 3 4 5 यहाँ पे 5 जीरोज हैं। तो 5 जीरोज में क्या है कि 2 जीरो यानी कि 2 बार 10 तो पेयर बन जाता है, फिर 2 जीरो यानी कि 2 बार 10 तो पेयर बन जाता है। तो आप 4 नंबर्स को तो 10 में तोड़ना और एक नंबर को आप पूरा प्राइम फैक्टर कर देना। मैं करके दिखाता हूँ कि आपको करना कैसे है। ठीक है, 270 के जब आप प्राइम फैक्टर्स करेंगे ना तो सिर्फ 27 को देखिए, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, ये 27 हो गया और यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करके आपका 270 हो जाता है। तो इसका जो 10 है ना वो मैंने छेड़ा नहीं है, 10 को नहीं तोड़ा है मैंने। इसी तरह से 150, इसके भी 10 को मैं नहीं छेड़ूंगा। 15 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 5 जार 15 और 10 लगा दूंगा मैं। ऐसे ही 100 के प्राइम फैक्टर्स वैसे तो 2 2 5 5 वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ इसको मैं 10 में ही तोड़ूंगा। 10 × 10। अब मैंने क्या किया है कि यहाँ पे 4 10 निकाल लिए हैं। मेरा 20 के अंदर भी 10 आ रहा है, 2 10 = 20, लेकिन इस 20 के मैं पूरे प्राइम फैक्टर्स करूंगा क्योंकि एक जो जीरो बच जाएगा ना लास्ट में यानी कि जो 10 वो तो किसी काम का नहीं है, तो उसके प्राइम फैक्टर आप ज़रूर कर लें। 2 से करूंगा तो 10 आएगा, 2 से करूंगा तो 5 आएगा, 5 से करूंगा तो 1 आएगा। यहाँ इस 20 के मैं पूरे प्राइम फैक्टर्स करूंगा, 2 × 2 × 5। अब ये मैंने क्यों किया है ये आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा लास्ट में, क्योंकि हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं ना तो दो एक जैसी चीज़ों का पेयर होता है जो उसमें से एक चीज़ बाहर निकालते हैं। अब यहाँ सबसे छोटा जो नंबर है ना वो 2 है, ये 2 का पेयर बन गया, एक 2 बाहर आ गया, अब कोई 2 नहीं है। अब 3 पे ध्यान दें, ये जो 2 3 हैं इनमें से एक बाहर आ गया। ऐसे ही ये 3 और ये 3 2 हो गए, इनमें से एक बाहर आ गया। 3 से बड़ा यहाँ मुझे 5 दिख रहा है, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो 2 हो गए, इनमें से एक 5 बाहर आ गया। अब 10 दिख रहा है, अब 10 एक ये है एक ये है, तो 2 हो गए, इन 2 में से एक 10 बाहर आ गया। यहाँ पे ये 2 10 है, इनमें से एक बाहर आ गया। बस अब जो एक 10 इसके अंदर था, जो यहाँ था ना 5वां, उसको मैंने यहाँ तोड़ लिया था। अगर वो 10 यहाँ पे आप रखते, यहाँ पे 2 10 रखते 20, तो ना तो आपके 2 के पूरे प्राइम फैक्टर्स बनते, पेयर बनते, ना 5 के बनते, और 10 भी आपका पूरा नहीं सॉल्व होता। इसलिए मैंने यहाँ देखा कि मुझे 5 बार 10 दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से मैं 4 को अलग कर लूँगा और एक को मैं पूरा का पूरा तोड़ लूँगा प्राइम फैक्टर्स में। अब इनका प्रोडक्ट करते ही आपका आंसर, तो 2 3 = 6, 6 3 = 18, 18 5 = 90, 90 और ये हो गया 100, तो ये 90 हो गया, 10 10 = 100 यानी कि ये 9000। क्वेश्चन सेंटीमीटर में है और एरिया है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये इसका आंसर। तो क्वेश्चन खत्म। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।